दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने आज। दोस्तों, बिहार में चुनाव में जो गतिविधियां नजर आ रही हैं और जिसके लिए एनडीए हर तरह का दांव खेल रही है, इतना ही नहीं, एनडीए को पूरी उम्मीद है कि वो बिहार का चुनाव जीत जाएंगे, जिसका मुख्य कारण महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पड़ी दरार बताया जा रहा है। दोस्तों, एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों को पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन में चल रही लड़ाई उन्हें विधानसभा चुनाव में बहुत फायदा कराएगी। क्या बिहार में बिखर जाएगा महागठबंधन? एनडीए के लिए आसान होगा सत्ता में वापसी का रास्ता, यही चाहती है एनडीए। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आरजेडी कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन ने दम भरा था कि वह पूरी तरह एकजुट है और विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में छिड़ी जंग ने इसकी एकजुटता के दावों को तार तार कर दिया, जिसका फायदा एनडीए उठाने से चूकेगा नहीं। किसी भी चुनाव में जीत के लिए सबसे बड़ी शर्त होती है कि टिकटों का शांतिपूर्वक बंटवारा, और इसमें महागठबंधन पूरी तरह फेल होता दिखाई दिया है। महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मसला कई मुलाकातों बैठकों के बाद भी हल नहीं हो पाया। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी, यानी आज, और अभी तक भी यह कोई नहीं बता सकता कि कांग्रेस कितनी सीटों पर, आरजेडी कितनी सीटों पर और महागठबंधन में शामिल बाकी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों पर छिड़ी है जंग। दोस्तों, महागठबंधन में जो जंग छिड़ी है उसमें प्रमुख सीटें किस क्षेत्र में कौन सी हैं, उससे भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। लालगंज, वैशाली, सिकंदरा, बारसलीगंज, रोसड़ा, कहलगांव, राजा पाकटा, बिहार शरीफ, बछवाड़ा, तारपुर और भभुआ जैसी सीटें मुख्य मानी जा रही हैं, जहां पर महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया। इससे यह सवाल निश्चित रूप से खड़ा होता है दोस्तों कि क्या महागठबंधन में शामिल दलों में किसी तरह से का कोई भी सामंजस्य नहीं है। दूसरी ओर एनडीए ने इस मामले में बेहतर काम किया है। एनडीए की अगुवाई कर रहे भाजपा और जेडीयू के बाकी सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर टिकट बंटवारे को अंतिम रूप दिया। चिराग पासवान, जितिन राम मांझी
और उपेंद्र कुशवाहा को भी मना दिया। एनडीए ने लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाया कि उनका गठबंधन मजबूत है। वहीं कांग्रेस ने बिहार के लिए जारी की और सूची 5 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। बीजेपी और एनडीए में शामिल बाकी दलों ने महागठबंधन में छिड़ी इस लड़ाई को मुद्दा बनाया है और लोगों के सामने बार बार इस बात को दोहराया है कि महागठबंधन में तमाम दल एक दूसरे की टांग खींचने में जुटे हुए हैं। एनडीए इसमें अपने फायदे की उम्मीद देख रहा है और राजनीतिक दल में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रयास किया किसी तरह से सामंजस्य बैठ जाए और उन्होंने लालू से भी बात करने की कोशिश की। इस तरह की खबरें विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हो रही। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर रार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बातचीत पूरी तरह बंद हो गई है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामले को हल करने के लिए आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फोन किया है। इसके बाद भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस, आरजेडी या फिर विकासशील इंसाफ पार्टी के बीच सीटों को लेकर बंटवारे की यह लड़ाई खत्म हुई है। दोस्तों, कांग्रेस और आरजेडी के तेवरों को देखकर यह लगता है कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही वाम दलों और वीआईपी के उम्मीदवार भी कुछ सीटों पर आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसमें से कोई अपने तेवरों को नरम करेगा, क्योंकि दूसरे चरण में भी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है और इसमें सिर्फ चंद रोज बचे। सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की अहंकार की भावना दलों में पनपी है, इससे महागठबंधन को नुकसान होना तय है। खुद एक दूसरे से बड़ा दिखने की लड़ाई मची है। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच देखने को मिली है ये लड़ाई। इससे साफ है कि विधानसभा चुनाव की शुरुआती लड़ाई में महागठबंधन ने खुद को कमजोर खिलाड़ी के रूप में पेश किया है। फिर कैसे जीतेंगे बिहार? दूसरी ओर एनडीए और विशेषकर बीजेपी ने अपने कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों, पार्टी के बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में उतार दिया है। दोस्तों, महागठबंधन कमजोर करने में उनके ही पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इस तरह की बात करते हैं जिससे महागठबंधन में दरार आ जाए। देखना यह है कि महागठबंधन बिहार में एनडीए को चुनौती दे सकता है या फिर उसकी हवा निकल जाएगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।